हर हर महादेव शिव नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए लपसी और तपसी की कथा लेकर के आया हूं और एक कथा और लाया हूं नगर बसेरे की कथा। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मन क्रम वचन से इस कथा को अवश्य श्रवण करिए। और निवेदन एक ही है आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों से कि इस कथा को अंत तक श्रवण करिएगा, क्योंकि अंत तक श्रवण करेंगे तभी इस कथा के विषय में होने वाली लाभ आप सभी शिव भक्तों को ज्ञात होगा और प्राप्त भी होगा। मन से सुनिए, अंत तक अवश्य सुनिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कथा। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जीमता था। एक दिन दोनों में झगड़ा कर लिया। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर रुके और उन्होंने नारद जी ने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों की आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे ऐसी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, इस कथा को अवश्य श्रवण करिए, अंत तक श्रवण करिए और इन विषयों को आपको जानकारी भी प्राप्त हुई कि कुत्ते को रोटी और गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, ब्राह्मण को जिमाने के बाद दक्षिणा अवश्य दें, साड़ी के साथ अगर किसी को दे रहे हैं तो ब्लाउज अवश्य दें। और ये दिए अगर जला रहे हैं आप दीपावली या किसी भी त्योहार में कहीं पर भी, तो दिए से दिए बिल्कुल भी मत जलाएं, नहीं तो वो सारा फल लपसी और तपसी ले जाएंगे। तो चलिए मित्रों, माताओं बहन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।